हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एट जिल। प्रीवियस वीडियो में हमने सी के तीनों लूप्स को डिस्कस किया था, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। तो आज हम कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हम बनाएंगे इन लूप्स की हेल्प से। तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इट इज़ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to n। 1 से n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका आपको क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, किस लूप से इम्प्लीमेंट करें? तो यू कैन यूज़ एनी लूप। तो इस प्रोग्राम को हम तीनों लूप से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस कोड विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। आप कोई भी, इसी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ वाइल या डू वाइल या फॉर ही लूप करना है। यू कैन मेक यूज ऑफ एनी लूप। तो सपोज इस तरह से हम लॉजिक क्या यूज़ करेंगे, तो हमारा जो वेरिएबल होगा ए, इनिशियली ए कितना होगा, 1। ए इज़ 1 इनिशियली। तो हम सम में क्या ऐड कर देंगे, सम प्लस ए। ए 1 है तो हमने सम में क्या ऐड कर दिया, 1 कर दिया। अब आपको क्या ऐड करना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। सम की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनिशियली ए 1 है, सम 0 है, तो 0 + 1। इस स्टेटमेंट के बाद सम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो सम में यू ऑलरेडी एड 1। फिर अब आपको ए को कितना करना है, यू इंक्रीमेंट ए बाय 1। तो अब ए कितना हो गया, 1 से 1 + 1 ए कितना हो गया, 2। अब आप क्या करेंगे, सम में ऑलरेडी 1 है, उस सम में आप क्या ऐड कर देंगे, ए। तो सम 1 है, 1 + 2, सम कितना हो जाएगा, 3। तो मैं उसको 3 लिखने की जगह लिख देती हूँ कि सम में 1 और 2 का एडिशन हो चुका है। अब सम में क्या ऐड करना है, तो नाउ यू नीड टू ऐड 3। 3 कैसे ऐड करेंगे, तो यू इंक्रीमेंट ए बाय 1। तो अब ए 2 से कितना हो गया, 3। अब सम कितना हो जाएगा, तो सम इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए, मतलब सम में 1 + 2 का एडिशन ऑलरेडी था। अब ए कितना है, तो ए अब कितना है, 3। तो 1 + 2 का एडिशन सम में ऑलरेडी था, अब सम में जाके क्या ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि ये दो स्टेटमेंट आपको लूप में रिपीट करना है, सम इक्वल टू सम प्लस ए और ए इक्वल टू ए + 1। अब लूप कब तक रन होना है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स का सम चाहिए, 1 से n तक का। तो ये आपको कब तक रिपीट करना है, जब तक कि ए किसके इक्वल नहीं हो जाए, n। इनिशियली ए 1 है, फिर ए 2 है, फिर ए 3 है, फिर ए 4 है। तो ये लूप, ये प्रोसेस कब तक रिपीट होनी चाहिए, जब तक कि ए किसके इक्वल नहीं हो जाए, n के इक्वल नहीं हो जाए। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इसी को हम अब सी के कंप्लीट कोड के फॉर्म में लिखते हैं यूजिंग वाइल लूप। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए को किससे इनिशियलाइज किया, 1, कॉमा सम कितना ले लिया आपने, 0 और n ले लिया। सपोज आप 1 से 10, तो यू इनिशियलाइज n बाय 10, या आप n को यूजर से इनपुट में भी ले सकते हैं। अब आपका लूप कब तक रन होना चाहिए, तो वाइल a इज लेस देन इक्वल टू n, है ना, क्योंकि लूप्स कब तक रन होते हैं सी के, जब तक कंडीशंस ट्रू रहती है। तो वाइल a इज लेस देन इक्वल टू n, लूप में क्या लिखना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस ए एंड देन a इक्वल टू a + 1। तो ये हमारे लूप में, विद इन द लूप ये दो स्टेटमेंट्स होंगे। सबसे पहले a 1 है और सम 0 है, तो 0 + 1, सम में कितना चला गया, 1। देन a इक्वल टू a + 1, तो ये कितना हो गया, 2। तो फर्स्ट इटरेशन में सम 1 और a2 हो जाएगा। a2 हुआ, 2 लेस देन n, कंडीशन ट्रू है। तो सेकेंड इटरेशन में सम में 2 ऐड होगा और a कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से लूप चलता रहेगा टिल नंबर्स फ्रॉम 1 to n क्या नहीं होंगे, सम में ऐड नहीं हो जाते हैं।
अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने सम को 0 से ही क्यों इनिशियलाइज किया और ए को 1 से ही क्यों इनिशियलाइज किया। तो ए को 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमको 1 से n तक जाना है। तो इनिशियलाइज a बाय 1 और हर इटरेशन में a को 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो पहली बार a 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है एंड सो ऑन। दूसरा जो था कि हमने सम को 0 से ही क्यों इनिशियलाइज किया। तो अगर हम सम को 0 की जगह 1 से इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियली सम कितना होता है, सम इक्वल टू सम प्लस ए। सम 1 है, 1 प्लस 1 सम कितना हो जाता, 2। तो अगर आप सम को 1 से इनिशियलाइज करते हैं तो आपको जो एक्चुअल सम आना चाहिए उससे 1 वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, क्योंकि सम में आपने 1 ऐड किया तब आपको सम 1 नहीं, कितना मिल रहा है 2, जबकि सबसे पहले 1 ऐड करने पे सम कितना हो जाना चाहिए था, 1 ही रहना था, क्योंकि आपने अभी तो सम में एक ही नंबर ऐड किया था, दैट इज a 1, है ना। तो इसलिए हमने सम को 1 से नहीं इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज सम बाय 0। 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो आपको वो प्रॉपर रिट है ना, एंड में 1 2 3 4 अप टू एन तक सभी का सम कर देगा। और 1 से इनिशियलाइज किया तो इनिशियली सम में 1 प्लस 2 होगा, 1 प्लस 1, हाँ पहली बार a 1 है, सम भी 1 है, तो 1 प्लस 1। फिर जब a 2 हुआ तो नेक्स्ट इटरेशन में इट इज 1 प्लस 1 प्लस 2। तो अगर हमने सम को 1 से इनिशियलाइज किया तो एक एडिशनल 1 सम में हमेशा ऐड होता जाएगा, आपका सम एक्चुअल वैल्यू से 1 मोर होगा। एक्चुअल रिजल्ट अगर 10 आना होगा तो सम कितना आएगा, 11 आएगा। देयरफॉर वी इनिशियलाइज सम बाय 0। ठीक है, तो ये कोड हमने इंप्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। और फाइनली सम को कहाँ प्रिंट करवाएंगे, तो डेफिनेटली लूप के कंप्लीशन में। लूप में तो हमारा समेशन वाली प्रोसीजर कंटिन्यूएशन में, पहली बार सम में 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, तो जब तक लूप चल रहा है हमारा समेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इस सम को कहाँ प्रिंट करवाएंगे, तो लूप के एंड में हम सम का फाइनल रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे। तो आफ्टर लूप हमारे पास होगा printf %d कॉमा सम। लूप में अगर हमने लिख दिया तो क्या होगा, तो लूप में लिख दिया तो हर सम की हर इंटरमीडिएट वैल्यूज, पहले सम 1 हुआ, फिर सम 1 प्लस 2 3 होगा, फिर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो जो सम की इंटरमीडिएट वैल्यूज है वो भी प्रिंट होती जाएगी और हमको सम की फाइनल वैल्यू प्रिंट करवाना है, इसलिए हमने printf स्टेटमेंट कहाँ लिखा है, लूप के बाहर। तो ये कोड हमने लिखा है टू सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। सेम कोड वी कैन इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो आपने डिक्लेयर कर दिया मेन, विद इन द मेन यू डिक्लेयर ए सम एन इक्वल टू 10 फॉर ए को किससे इनिशियलाइज करना है, 1 से, सम को किससे इनिशियलाइज करना है, 0 से, सेमीकोलन। कब तक लूप रन होना चाहिए, तो कंडीशन वही जो हमारी व्हाइल लूप में थे, ए इज लेस देन इक्वल टू एन, और ए को कितने से इंक्रीमेंट करना है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, क्या करना है आपको लूप में, तो इट इज सम इक्वल टू सम प्लस ए। तो इनिशियली सम 1 हुआ, सॉरी इनिशियली ए 1 हुआ, सम 0 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू एन, एन कितना है 10, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। सम इक्वल टू सम प्लस ए, सम 0 था, 0 में क्या जाके ऐड हो गया, 0 प्लस 1, सम का फाइनल वैल्यू कितना हो गया, A1। A1 था, 1 हुआ, सम 0 हुआ, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, एग्जीक्यूशन हुआ। एग्जीक्यूशन के बाद सम 1, फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से a इक्वल टू a प्लस 1, ये कितना हो गया 2। A2 हुआ, फिर कंडीशन चेक होगी क्या 2 लेस देन 10 है, तो यस 2 इज लेस देन 10। तो फिर सम में, सम ऑलरेडी 1 है, 1 में और क्या ऐड हो गया 2, फिर a इंक्रीमेंट होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये कोड हमने फॉर लूप के हेल्प से भी इम्प्लीमेंट किया है। ओके, हम चाहें तो इसको डू वाइल से भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो डू वाइल से आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो डू इनिशियलाइज a बाय 1, सम बाय 0 एंड n इक्वल टू 10। फिर डू क्या करना है आपको, तो सम इक्वल टू सम प्लस ए, जो दो स्टेटमेंट लिखने वो लूप में वही रहेंगे। सम में ए को 8 किया और ए को 1 से इंक्रीमेंट किया। कब तक,
तो कंडीशन वही जो आपने देखी, वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू एन। तो यही कोड हमने डू वाइल से इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो लूप है ना, कौन सा लूप यूज़ कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर इंपॉर्टेंट है कि क्या लॉजिक आपको यूज़ करना है। तो यही सेम प्रोग्राम हमने तीनों लूप से इम्प्लीमेंट करके देखा है। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं, किसी एक लूप से हम इसको रन करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको वाइल लूप से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इंट ए इक्वल टू 1 कॉमा सम इक्वल टू 0 कॉमा एन। अगर आप 1 से 10 तक चाहते हो तो एन को आपने इनिशियलाइज कर दिया 10। वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू एन। क्या करना है आपको, तो इट इज सम इक्वल टू सम प्लस ए एंड ए इक्वल टू ए प्लस 1। आफ्टर लूप प्रिंट एफ, आप सम को प्रिंट करना चाहते तो सम इक्वल टू परसेंट डी एंड इट इज कॉमा सम। इट इज सेमीकोलन। तो लेट ट्राई दिस कोड। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, सम फ्रॉम 1 to 10, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हमने इस कोड को रन किया, आउटपुट में देखा तो सम इज़ 55। 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, 55। अगर ए को 100 कर दिया हमने तो 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम 5050, तो आउटपुट में यू आर गेटिंग 5050 है ना। तो अगेन मैंने इनको 10 किया, और अगर हमने प्रिंटफ को लूप के अंदर लिखा है तो डेफिनेटली क्या होता है देखते हैं। और लाइन चेंज करने के लिए हमने देखा स्लैश एन, क्योंकि हर इटरेशन में प्रिंट होगा। तो सबसे पहले सम में 1 ऐड हुआ तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ सम इज़ 1, देन सम में 2 ऐड हुआ तो 1 + 2 3, फिर सम में 3 ऐड हुआ तो 3 + 3 6। तो जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ है सम की वो भी यहाँ प्रिंट होती जा रही है। तो हमको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी थी, जस्ट वांट फाइनल वैल्यू, तो इसलिए हमने प्रिंटफ कहाँ लिखा था, लूप के बाहर। तो ये हमारा कोड हो गया यूजिंग वाइल टू प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर इसी को मैं फॉर से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो इट इज़ फॉर ए और सम को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपली सेमीकोलन पुट कर दिया, ए लेस देन इक्वल टू एन, और आपको ए को इंक्रीमेंट करना है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। कोई सेम फॉर लूप के ब्रैकेट के बाद है, इन ब्रैकेट्स के बाद कोई सेमीकोलन नहीं, कंडीशन इंक्रीमेंट के बाद भी कोई सेमीकोलन नहीं होता है। और अगर आपके फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, कौन सा, सम इक्वल टू सम प्लस ए, तो अगर लूप में सिंगल स्टेटमेंट है तो यूजुअली आप करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना स्टेटमेंट्स, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो बट अगर यूर लूप कंटेन सिंगल स्टेटमेंट तो इन करली ब्रैकेट्स को नहीं भी लगाया तो चलेगा। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है तो आपको ये ब्रैकेट पुट करना ज़रूरी, बट सिंगल स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लूप, तो नो नीड टू पुट दिस ब्रैकेट्स। तो सेम कोड हमने रन करा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और सिमिलर वे में यू कैन ट्राई इट विद द हेल्प ऑफ डू वाइल। ओके, तो आज हमने फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस किया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमारा कुछ सिमिलर टाइप का ही है। तो नेक्स्ट, अच्छा, अगर इसी कोड में आपसे पूछा गया कि आपको 1 से n तक के ऑड नंबर्स का सम करवाना है तो क्या चेंजेस आप करेंगे, तो डेफिनेटली आप a को 1 से इंक्रीमेंट करने की जगह यू इंक्रीमेंट a by 2। तो क्या प्रिंट करेगा ये कोड, सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू n। और अगर आपको है ना, क्योंकि सबसे पहले a 1 होगा तो सम में 1 ऐड हो जाएगा, फिर a कितना हो जाएगा, 1 + 2 a 3 होगा, तो नेक्स्ट इटरेशन में सम में क्या ऐड होगा, 3 ऐड होगा। तो इफ़ यू इंक्रीमेंट सम बाय 2 तो आप ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो जस्ट हमने a इक्वल टू a + 2 किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, तो सेम कोड विल प्रिंट द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स अप टू n।
अब आपसे पूछा गया कि इस कोड में क्या चेंजेस आप करेंगे सो दैट इट विल डिस्प्ले इवन नंबर्स अप टू n। तो इवन नंबर के लिए आप डेफिनेटली क्या करेंगे, तो अगर आपने इवन नंबर में डिस्टेंस तो दो का ही होता है, 2 + 2 4, 4 + 2 8, सॉरी 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो ए को आपको इंक्रीमेंट तो 2 से ही करना है, लेकिन अगर आपने ए को 1 से इनिशलाइज किया है तो 1 + 2 3, 3 + 2 5 आपको ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। तो इवन नंबर्स के लिए आप सम को या तो 0 से इनिशलाइज कर दो, सम को नहीं, ए को या तो 0 से इनिशलाइज कर दो या 2 से इनिशलाइज कर दो। तो इफ यू इनिशलाइज ए बाय 2 तो सबसे पहले सम प्लस 2, 2 ऐड होगा, फिर ए कितना हो जाएगा 2 + 2 4। तो इफ यू इनिशलाइज ए बाय 2 तो यही कोड क्या करेगा, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू n प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये सीरीज़ यूजफुल लग रही होगी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। गेट से रिलेटेड या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट गेट इट ज़िल।